हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉइजनस लव एपिसोड 2। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि प्रेम का फियांसे उसे उसके घर पर ड्रॉप करता है और फिर पार्टी करने के लिए वहां से चला जाता है। अब आगे नाइट क्लब में ये उस ब्यूटीफुल वैम्प की तरह थी जो अपनी ब्यूटीफुल सीनियर की गर्लफ्रेंड और उसे देखकर स्माइल कर रही थी, जो आज रात बिल्कुल अकेली थी और उन्होंने उसे साथ काम करने के लिए इनवाइट किया था। सभी दोस्त बातें कर रहे थे, तभी नफाक कहती है, क्या मेरा आपके साथ ड्रिंक करना ठीक होगा। इधर टीचा स्माइल करते हुए कहती है, डोंट वरी, ये माविन का क्लब है और मैं गारंटी देती हूँ कि कोई भी फोटो लीक नहीं होगी जिससे कोई स्कैम हो। वह अपने जूनियर से कहती है, नफाक एक अच्छी पर्सन नहीं है, बट फिर भी वह ऐसा काम नहीं करना चाहती जो उसकी इमेज को खराब कर दे। यह सुनकर नफाक कहती है, मैं किसी झूठी रूमर में शामिल नहीं होना चाहती। इधर यह सुनकर टीचा कहती है, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि रूमर बस रूमर होती है। और इतना कहकर वह स्माइल करती है। तभी अचानक एरिन उन्हें टीस करते हुए कहती है, तो बस उन्हें बता दो कि तुम्हें गर्ल्स पसंद है, बट तुम उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करती क्योंकि तुम अपने दोस्त से मन ही मन प्यार करती हो। नफाक के पास सब कुछ था जो कोई भी चाहता था, केवल एक चीज़ के, एक चीटर लेडी होना। और ये कहना होगा कि नफाक अपनी दोस्त को अच्छी तरह जानती थी। जब उसकी दोस्त उसके साथ होती थी तो वह बहुत ही प्यारी होती थी, जैसा उसे पसंद है। बट टीचा और एरिन अभी तक उससे नहीं मिले थे, तो उन्हें पता नहीं था कि वह दिखने में शाय और प्यारी है। इधर ये सुनकर नफाक कहती है, हम क्या एंजॉय करने आए हैं, तो फिर हम उस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। इधर ये सुनकर एरिन कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि दूसरों को भी चांस दो, बस नाम पता होने से कुछ नहीं होता। तभी ये सुनकर नफाक कहती है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। इधर ये सुनकर एरिन कहती है, जब तक तुम उसे नहीं जानोगी तो सच्चाई का कैसे पता चलेगा। तभी अचानक टीचा कहती है, ठीक है, चलो इस बारे में बात करना बंद करते हैं और ड्रिंक करते हैं। इतना कहकर वह पिम से पूछती है, पिम तुम क्या लेना चाहोगी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछा और फिर उसके साइड में बैठी गर्लफ्रेंड से पूछा। तभी ये सुनकर पिम कहती है, बस एक दूसरे के साथ प्यार से बिहेव मत करो, हम पर भी ध्यान दो, है ना नफाक। इतना कहकर उसने नफाक की तरफ देखा। तभी यह सुनकर नफाक कहती है, ठीक है पिम, टीचा को बिगाड़ो मत, वैसे भी कभी कभी तुम उससे एग्री कर सकती हो। इधर टीचा को पिम कुछ महीने पहले ही मिली थी और अब वह हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती थी, बट नफाक को अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने ड्रिंक और स्नैक को एंजॉय किया और उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये क्लब टीचा के दोस्त का था। इसके बाद नफाक अपने ड्रिंक को एंजॉय करते हुए क्लब के चारों तरफ देखती है, बट उसकी नज़र एक स्पेशल प्लेस पर टिकी हुई थी। तभी एरिन कहती है, ये एक बैचलर पार्टी है। उसने क्लब के मालिक से कहा, जो अभी अभी उनके साथ शामिल हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ नफाक एक ग्रुप को देख रही थी, जिसने देखा कि वहाँ हर कोई बहुत ही अट्रैक्टिव था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। बट जिस पर्सन ने उसका ध्यान अट्रैक्ट किया वह वाइट ड्रेस पहने हुए एक लड़की थी, जिसने ड्रिंक का ग्लास होल्ड किया हुआ था। और नफाक ये देखकर बता सकती है कि उसने काफ़ी ड्रिंक कर लिया है, क्योंकि पार्टी में हर कोई उसके साथ ड्रिंक कर रहा था। बट ये अफसोस की बात है कि उस लड़की की शादी बहुत ही जल्द होने वाली है, क्योंकि ये प्रेम है। नफाक अपने थॉट से बाहर जब आती है जब टीचा की गर्लफ्रेंड पिम उस लड़की से बात करना चाहती थी, जिसे नफाक ने अभी अभी देखा था। तभी उसने फील किया कि उनका ग्रुप भी उनके ग्रुप की तरफ ही देख रहा था। तभी नफाक कहती है, टीचा क्या तुम्हें पिम की चिंता नहीं है। इधर यह सुनकर टीचा कहती है, हाँ मुझे उसकी केयर है। यह सुनकर नफाक कहती है, तो फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कैसे करने दे सकती हो। तभी ये सुनकर टीचा कहती है, ये बस एक गेम है,
इतना कहकर टीचा कहती है, नफाक तुम्हें अब गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए, उसने विस्पर करते हुए कहा, और जिसे सुनकर नफाक की आंखें भी टर्न हो गई। बट उसे ऐसा फील हुआ कि टीचा सही थी और इधर पिम उस लड़की को अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रही थी। बट उस लड़की ने खुद को टच भी नहीं करने दिया और वह पिम से दूर हो जाती है, जिससे पिम को थोड़ा एम्बैरेस फील होता है। इसके बाद पिम टीचा के पास आकर उसकी लैप में बैठ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। किस के बाद टीचा कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, ये बस सुन। इधर यह सुनकर नफाक को थोड़ी जेलसी फील होती है, क्योंकि सच तो ये है कि नफाक जैसी सिंगल लड़की को किसी भी कपल से जेलसी होगी। और वहीं दूसरी तरफ प्रेम अपने दोस्तों की टेबल पर आते हुए पूछती है, वो कहाँ गया, जहाँ लाड़ा और तनखुन दोनों बातें कर रहे थे। इधर यह सुनकर लाड़ा कहती है, सीता ने उसे हमारा गेम खेलते हुए देख लिया था, इसलिए वह सीता के पीछे चली गई। तभी ये सुनकर प्रेम कहती है, अब उसे दोस्तों से ज़्यादा गर्ल्स में इंटरेस्ट है। इधर प्रेम की बात सुनकर खुन उसे टीस करते हुए कहती है, देखो कौन बोल रही है, जिसे जल्दी ही अपने दोस्तों में से अपने होने वाले हस्बैंड में इंटरेस्ट होगा। जिसे सुनकर प्रेम हंसने लगती है। वह जल्दी से उसे होल्ड करती है और उसके चिक्स पर किस करती है। तभी ये सुनकर प्रेम कहती है, क्या वो तुम लोग ही नहीं थे कि जिन्होंने मुझे शादी करने के लिए सपोर्ट किया था। इधर ये सुनकर खुन भी कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना अकेला फील करूंगी, क्योंकि तुम जल्दी ही शादी करने वाली हो। तभी ये सुनकर प्रेम उसे टीस करते हुए कहती है, ये मेरी बैचलर पार्टी है, तो प्लीज़ रोना मत, क्योंकि खुन की आंखों में आंसू भर आए थे और जो बहुत ही नशे में लग रही थी। इधर उन दोनों की बातें सुनकर लाड़ा उसे हंसाते हुए कहती है, तन क्या तुमने नहीं कहा था कि प्रेम को उसकी केयर करने के लिए कोई चाहिए। तभी ये सुनकर तन कहती है, मैं उसके लिए हैप्पी हूँ, बट मैं थोड़ा जेलसी भी हूँ। तभी ये सुनकर लाड़ा कहती है, क्योंकि तुम खुद भी शादी करना चाहती हो, है ना। इसके बाद सभी लोग कहते हैं, चलो आज की पार्टी एंजॉय करते हैं, और वे सभी ड्रिंक करने लगते हैं। तभी अचानक तन कहती है, प्रेम तुमने तो ड्रिंक ऐसे किया है जैसे तुम्हारे लिए कल है ही नहीं, क्योंकि उसने ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। इधर यह सुनकर प्रेम कहती है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे रियल में बहुत बुरा लग रहा है। यदि मैं यहाँ ज़्यादा टाइम तक रुकी तो मैं और भी ज़्यादा ड्रिंक कर लूँगी। इधर प्रेम की बात सुनकर तन कहती है, वेट प्रेम, लाड़ा अभी रेस्टरूम गई है और मैं तुम्हें अकेले नहीं ले जा सकती। तभी ये सुनकर प्रेम नशे में कहती है, मैं रियल में नहीं कर सकती। तभी क्या तन ने कंफ्यूज होकर पूछा। इधर प्रेम काफ़ी नशे में थी और उसे संभालना तन के लिए मुश्किल हो रहा था। तभी तन प्रेम ने धीरे से कहा। इधर प्रेम की बात सुनकर तन कहती है, तुम यहीं रुको, यहाँ से हिलना मत, मैं लाड़ा को लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। और इधर प्रेम बाहर से क्लब को देख रही थी, जहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, बट उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह काफ़ी टायर्ड लग रही थी और वह वहाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकना चाहती थी। तभी उसका एक दोस्त कहता है, अरे प्रेम तुम कहाँ जा रही हो। इधर यह सुनकर प्रेम आंसर देती है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तन से कहो मैं बाहर पार्किंग में उसका वेट कर रही हूँ। तभी यह सुनकर उसकी दोस्त कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम चल सकती हो। इधर यह सुनकर प्रेम कहती है, हाँ मैं मैनेज कर सकती हूँ। हालांकि वह खुद को मुश्किल से ही संभाल पा रही थी और वह अपने दोस्तों को भी परेशान नहीं करना चाहती थी, जो एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद प्रेम टायर्ड होते हुए पार्किंग में पहुंची, बट उसकी आंखें क्लोज होने वाली थी और वह जल्दी से बड़े बड़े स्टेप लेते हुए आगे बढ़ती है और मुश्किल से एक कार के पास पहुंची और बिना किसी परेशानी के, बिना कुछ सोचे उस कार में बैठ जाती है। वह विस्पर करती है, लाड़ा मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद प्रेम विस्पर करते करते सो जाती है और जब कार का मालिक आया तो वह अपनी कार में किसी अनजान पर्सन को देखकर हैरान हो गई, जो बेहोश लग रही थी
और उसे देखकर उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि नफाक थी और प्रेम उसकी कार में आकर बैठी थी। तभी मिस नफाक ने उसे जगाने की कोशिश की। इसके बाद नफाक अपनी कार के अंदर चली जाती है, बट उसने प्रेम का शांत सोया हुआ फेस देखा, जिससे उसे ड्रिंक की स्मेल आ रही थी। तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक की हुई थी। और तभी बिना किसी रीजन के नफाक की फिंगर उस सोई हुई लड़की के फेस पर टच हो जाती है, जिसका फेस बहुत ही हॉट लग रहा था। और फिर नफाक की फिंगर उसके लिप्स पर टच होती हैं, जिन पर लिपस्टिक लगी हुई थी। बट तभी अचानक नफाक अपना हैंड पीछे पुल कर लेती है और वह खुद को काम करती है। वह इसे एक्सेप्ट करती है कि जिस लड़की का नाम तक वह नहीं जानती, उसने उसकी हार्ट बीट को बढ़ा दिया था। उसकी शॉर्ट ड्रेस में उसकी क्लेविज दिख रही थी, जिससे नफाक को अपनी नज़रें हटाना और भी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद वह प्रेम को जगाने की कोशिश करती है, बट उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वह सोचती है यदि ये लड़की किसी और कार में बैठ जाती तो शायद बहुत बुरा हो सकता था। इतना सोचकर नफाक खुद से कहती है मुझे अब चलना होगा, और इतना कहकर वह फिर से उस सोती हुई लड़की को देखती है। वह एक डीप ब्रेथ लेती है और होप करती है कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि वो भी एक लड़की है और नशे में जो सो रही थी वो भी एक लड़की ही थी। नफाक सोचती है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वह उसे अपने घर ले जाने का डिसाइड करती है। इतना सोचकर नफाक अपनी कार वहां से बाहर निकालती है और एक छोटे से टॉवल से प्रेम को कवर कर देती है, जो नींद में ही विस्पर कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ तन हमें क्या करना चाहिए, लाड़ा ने उससे पूछा, क्योंकि वे दोनों प्रेम के गायब होने से परेशान थे। लाड़ा कहती है मैं उसे कॉल कर रही हूँ, बट वह आंसर नहीं कर रही है। इधर लाड़ा की बात सुनकर तन कहती है श्योर वह आंसर नहीं करेगी, क्योंकि वह काफ़ी नशे में है। वे दोनों परेशान होकर कहते हैं वह लड़की इतने नशे में कहाँ गई होगी। तभी अचानक तन कहती है शायद हो सकता है कि वह किसी और कार में बैठ गई होगी। तन आगे कहती है क्या प्रेम आज किसी के साथ नाइट स्पेंड करने वाली है। इधर जैसे ही लाड़ा ने ये सुना, वह तन का माउथ अपने हाथों से कवर कर लेती है। इधर मिस नफाक, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? नफाक के कोंडो पहुँचने पर उसके गार्ड ने पूछा। इधर गार्ड की बात सुनकर नफाक कहती है नहीं थैंक यू, और इतना कहकर वह गार्ड को टिप देती है और जल्दी से डोर बंद कर लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके रूम को देखे। इसके बाद जब वह खुद को मिरर के सामने देखती है तो उसने देखा कि बेड पर सोई हुई प्रेम नशे से जाग गई और वह बेड से उठ रही है। वह उठ ही नहीं रही थी, बल्कि अपने क्लॉथ्स भी टेक ऑफ कर रही थी। तभी अरे तुम ये क्या कर रही हो, नफाक ने हैरानी से और उसे रोकते हुए कहा। इधर ये सुनकर प्रेम कहती है छोड़ो लाड़ा, यहाँ बहुत गर्मी है। उसने जिद्दी होकर अपने क्लॉथ्स टेक ऑफ करना स्टार्ट कर दिए, बट वह फील कर रही थी कि वह उसकी दोस्त लाड़ा है, बट ये नफाक थी। और इधर नफाक हैरान होकर उसकी गिरती हुई ड्रेस को देखती रही, और उसकी ब्रीदिंग जब स्टॉप हो गई जब प्रेम ने अपने सेकी हैंड से अपनी वाइट लेस वाली स्ट्रेपलेस शॉर्ट्स को रिमूव करने की कोशिश की, बट वह ऐसा नहीं कर सकी। और तभी नफाक का फेस रेड हो जाता है, क्योंकि अनजाने में उसकी नज़र प्रेम की लेग्स पर चली जाती है, जहां उसके इनर क्लॉथ्स दिखाई दे रहे थे। और बेड पर सोई हुई प्रेम को देखकर नफाक की हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है। उसने कई बार फील किया कि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल से फास्ट है, और ये सब उस लड़की की वजह से था जिसे वह जानती भी नहीं है। वह सोचती है क्या उसे उसको टच करना चाहिए। इतना सोचकर वह प्रेम के साइड में बेड पर जाकर लेट जाती है और बस प्रेम को देखने लगती है। वह फील करती है कि उसकी बॉडी बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है। ये पहली बार था जब नफाक ऐसा कुछ फील कर रही थी, हालांकि उसने ऐसा कभी अपने सीक्रेट लव के लिए भी फील नहीं किया था। प्रेम के ब्यूटीफुल लिप्स जिन पर लिपस्टिक लगी हुई थी। तभी अचानक नफाक नीचे झुकती है
और उसके लिप्स पर किस करने लगती है और ये होप कर रही थी कि वह लड़की सो रही थी। हालांकि नफाक नहीं जानती थी कि वह कितने टाइम से उसे किस करती रही, बट उसे ऐसा फील हो रहा था कि वह लड़की जो जागने वाली थी वह फिर से सो गई थी। तभी नफाक विस्पर करते हुए कहती है, क्या तुम सच में सो रही हो? उसे बिलीव नहीं हुआ कि किसकी वजह से वह फिर से सो सकती है। इसके बाद जब नफाक ने उसकी क्लेविज को देखा तो वह स्माइल करने लगी और उसके माइंड में एक थॉट आया, क्यों ना इसके साथ एक मजाक किया जाए। तभी नफाक उसकी चेस्ट पर बाइट करती है, जिससे प्रेम की चेस्ट पर एक रेड मार्क आ जाता है और जिसे देखकर नफाक स्माइल करने लगती है, जिसने शुरू से उसे अट्रैक्ट किया था। अब उसका मार्क उसकी बॉडी पर था। वह खुद से विस्पर करती है, क्या तुम कल इस मार्क को देखकर हैरान हो जाओगी? नफाक ये सब सोचकर स्माइल करना बंद नहीं कर सकती थी। वह जितना उसे देखती वह उतना ही स्माइल करती। वह खुद से कहती है, तुम्हारा फिगर मुझे टॉर्चर कर रहा है। तो दोस्तों ये था पॉइजनस लव चैप्टर 2। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।